हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें झारखंड के भूगोल में नदियाँ को देखेंगे, ठीक है? नदी को देखेंगे जिसको हम लोग एक मैप के थ्रू देखेंगे ऑल ओवर। और बहुत शानदार तरीके से ये लेसन ख़त्म होने तक हम लोग का माइंड में नदी का उद्गम कहाँ से बहती है, सहायक क्या है, टोटल चीज़ लगभग जो एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्नों सहित आप लोग का माइंड में बस जाएगा। ठीक है दोस्त? तो देखते हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो को मज़ा लीजिए। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश नदियाँ कैसी है? प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड की अधिकांश नदियाँ कैसी? ऑप्शन रहेगा बरसाती, सदाबहार, मानसूनी या इनमें से कोई नहीं। किस टाइप से रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर देते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ। बेहद शानदार ये लेसन होने वाला है, क्योंकि एक-एक टॉपिक को आपका मैप के थ्रू बताया जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? अधिकांश नदी किस टाइप से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बरसाती। लगभग बरसात के टाइम सब मतलब विकराल रूप धारण किए रहता है और गर्मी में लगभग सूख जाता है। सिर्फ़ एक ही नदी जो है झारखंड में जिसको मतलब हमेशा सालों भर जहाँ पे नौका चला सकते हो, वो मयूराक्षी है, मोर नदी जिसको बोलते हैं। बात है कि सदाबहार नदी कोई नहीं है, सिर्फ़ बरसाती नदी है, लगभग वर्षा में ही वो काम में आती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार कितने भागों में बाँटा जाता है? प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदी देखिए, ये झारखंड मान लीजिए झारखंड का मैप हो गया, ठीक है? तो इसको 2 भाग में बाँटा गया है। झारखंड का एक उत्तरावर्ती, एक दक्षिणावर्ती, ठीक है? उत्तरावर्ती अर्थात कि जो गंगा की ओर बहती है वो नदी को, ठीक है? जो गंगा की तरफ बहती है, गंगा में जाके मिलती है, जिसका मुहाना गंगा में है, उसको उत्तरावर्ती बोला जाता है। और दक्षिणावर्ती जो दक्षिण साइड, जिसका मुहाना दक्षिण साइड बहने का है, जिसका ये तो झारखंड में नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार कितना भागों में बाँटा जाता है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, 3, 2, 4, 6 कितना? अभी हम लोग बात किए कितना? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। 2 भागों में हम लोग देख सकते हैं किस टाइप से होता है। कि उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन-कौन से हैं, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। कौन-कौन है दोस्त? देखिए यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर बहने वाली, तो एक सोन है, दूसरा उत्तरी कोयल है, तीसरा पुनपुन है, चौथा फल्गु है, पाँचवाँ सकरी है और छठा चानन है। मोटा-मोटी 5 से 6 से 7 नदी है, जो कि आपका उत्तर की ओर बहती है, ठीक है? बाद बाकी दक्षिण की ओर, जैसे सोन है, आपका कारो हो गया, सोनरेखा हो गया, ये सब ना आपका दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। बाद बाकी ये सब जो है ना सॉरी सोन बोल रहे हैं, शंख, हाँ, शंख दक्षिण की ओर, और सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन, ये सब क्या हो गया? तो ये सब उत्तर की ओर, मतलब कि ये झारखंड हो गया ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये मैप हो गया झारखंड का। यहाँ पे देखिए सोन नदी ऐसे आता है, सोन नदी, ये सोन नदी है, ठीक है? ये ऐसे सोन नदी है, तो ये अभी कहाँ जा रहा है? ये गंगा नदी में मिल रहा है, देख रहे हैं ना? पुनपुन नदी, कोयल नदी, पुनपुन, ये कोयल है, कोयल कहाँ चल जाएगी? तो कोयल रांची के पिस्का से निकलते हुए सोन नदी में जाती है, ऐसे ही। अरे ये सोन नदी है दोस्त, ठीक है? ये सोन नदी है और ये रांची के पिस्का से होते करते इसे कोयल नदी चल गई यहाँ पे मिल गई। सोन में ही कोयल नदी का उद्गम का ये मुहाना क्या है? तो सोन नदी है, मतलब मुहाना मतलब कि सोन में जाके मिलती है। कोयल नदी बड़ा नदी है, लेकिन वो कहाँ जाके मिलती है? सोन नदी में। और सोन नदी कहाँ जाती है? गंगा नदी में। तो ये भी समझिए उत्तरावर्ती हो गया। पुनपुन नदी ये भी कहाँ जाता है? तो गंगा में मिलता है, ये भी इधर ही जाती है। फल्गु भी इधर जाती है, गंगा में जाके मिलती है। सकरी भी मिलती है, चानन नदी भी वहीं जाके मिलती है। तो मोटा-मोटी क्या है? तो ये सब जो है उत्तर दिशा की तरफ बहने वाला नदियों में से कौन है? तो ये नदी है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होती है? बहुत शानदार प्रश्न है। अभी हम लोग देखें सोन नदी कहाँ से बहा? 4 ऑप्शन आपके पास है। हिमालय से, राजमहल की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से या रांची पठार से। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो एक बात जान लीजिए, रांची पठार से तो होगा नहीं, क्योंकि झारखंड यहाँ पे है, ऐसे है। सोन नदी हम लोग यहाँ पे देखे अभी। तो रांची तो यहाँ पे है, तो इस एरिया से तो कोई उसका कॉन्टेक्ट ही नहीं है। राजमहल की पहाड़ी भी नहीं होगा कि राजमहल की पहाड़ी इस एरिया में है, ये इस एरिया में है। ठीक है? और हिमालय क तो बात ही नहीं है, हिमालय तो बहुत दूर हो गया, तो कौन बच रहा है? अमरकंटक की पहाड़ी बच रहा है। यहाँ पे हम लोग अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं कि सोन नदी कहाँ है? तो
रिवर जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है, इस एरिया में मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ से यहाँ पे होते करते और झारखंड में ज़्यादा घुसती भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये गढ़वा है और ये पलामू है, ये दोनों को समझिए सीमा रेखा निर्माण करती है मोटा मोटी। ये पलामू का ना, गढ़वा से थोड़ा बहुत घुसती भी है, गढ़वा में थोड़ा बहुत, लेकिन पलामू का ना सिर्फ बॉर्डर का निर्माण करते हुए निकल जाती है, थोड़ा सा घुसती है समझिए पलामू में, एकदम समझिए कि एक सीमा रेखा का निर्माण करती है, बाद बाकी घुसते करते बिहार में जाते करते गंगा में मिल जाती है। तो ये कहाँ उसका उद्गम हो गया, हम लोग कहाँ देखे, तो अमरकंटक की पहाड़ी में, किसका, सोन नदी का। चलिए बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरह से हम लोग मैप को देख के पूरी तरह से याद कर लेंगे दोस्त, जो कि आपका जेपीएससी के लिए बहुत बहुत काम आएगा। और सीजीएल में भी आपका नदी वदी से पूछेगा ना, हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे देखते हैं, सोन नदी झारखंड किस जिला में प्रवेश करती है, अभी हम लोग देखे मैप के थ्रू किस जिला में प्रवेश करती है, अभी बोलिए, रांची, गुमला, लातेहार, गढ़वा, कहाँ प्रवेश करती है, कोना में प्रवेश करती है जी, हैं? कोना में भी बोले तो किस एरिया में, बिल्कुल एकदम सही जवाब दिए है, कहाँ, ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा में प्रवेश करती है, मतलब गढ़वा में पहले घुसती है। दो एक जिला में ये सोन नदी झारखंड में घुसती है मोटा मोटी, और उसमें थोड़ा सा अच्छा से घुसती है, कहाँ, गढ़वा में घुसती है, उसके बाद कहाँ, तो पलामू में थोड़ा सा चल जाती है। चलिए क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये गढ़वा है और ये पलामू है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सोन नदी की सहायक नदी है, अब सोन नदी की सहायक नदी कौन है, अभी हम लोग देख चुके हैं, ये चीज चार ऑप्शन है, उत्तरी कोयल, शंख, अजय, सोन रेखा, कौन है बताइए, अभी हम लोग देखे थे ना कि कोई नदी जाके मिलती है सोन नदी में और फिर गंगा चल जाती है, कौन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल है जो सोन नदी की सहायक नदी है। हम लोग देख सकते हैं कहाँ, यहाँ से बहती हुई आ रही है, यहाँ पे सोन नदी मिल रही है, ये कौन है, ये कोयल नदी है, जो कि यहाँ पे ऐसे आ जाती है, ये रांची का पिस्का से निकलती है, ठीक है, पिस्का से, पिस्का नगरी है ना रांची में, वहां से निकलते हुए ऐसे जाती है, यहाँ पे लातेहार, गढ़वा, पलामू करते यहाँ पे सोन नदी मिल जाती है, और उसके बाद ये गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ, तो सोन नदी में, तो कौन है, उत्तरी कोयल है सोन नदी की मुख्य सहायक नदी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सोन नदी के बारे 2 वर्ड हम लोग, 1-2 वर्ड और हम लोग जान सकते हैं यहाँ पे, तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से, अमरकंटक से हुआ है, वो हम लोग जानते हैं। कहाँ मिलती है सोन नदी, तो सोन नदी कहाँ मिलती है, तो सोन नदी मिलती है गंगा में, भी हम लोग जान लिए। उसका कितना है टोटल उसका प्रवाह, तो 780 किलोमीटर है टोटल उसका प्रवाह क्षेत्र, मतलब बहती है। और झारखंड में वो कितना, सोन नदी कितना आती है, तो 45 किलोमीटर झारखंड में वो सीमा बनाती है, 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है, कौन, सोन नदी। सोन नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोन नदी के बारे इतना हम लोग देख लिए, तो सोन नदी के बारे हम लोग देखे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सोन नदी के बारे जब देख रहे थे यहाँ पे, ये सोन नदी थी, टोटल जो बहती है ना, ये कितना है, तो 780 किलोमीटर बहती है, 780 किलोमीटर बहती है। और जो यहाँ पे जो सीमा जो बनाते हैं ना झारखंड में, ये वाला ये सेक्शन, ये कितना है, ये 45 किलोमीटर है झारखंड में, 45 किलोमीटर। इसका और इसका सोन नदी का निक नेम क्या है, सोन नदी को, सोन नदी का और क्या क्या बोला जाता है, तो सोन नदी को ना सोनभद्र भी बोला जाता है, सोनभद्र भी बोला जाता है, जो लिख रहे हैं लिख सकते हैं। और एक हिरन हिरन हिरण्यवाह नदी भी बोलते हैं, किसको, सोन नदी को, सोन नदी को एक हिरण्यवाह नदी बोलते हैं, क्यों, ये हिरण्यवाह नदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस सोना का कण भेटाता है सोन नदी में, इसके लिए उसका सोन नदी भी पड़ गया है, और हिरण्यवाह नदी भी बोल लेते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र किस किस जिले में है, अपवाह क्षेत्र बहने वाला क्षेत्र, पलामू, गढ़वा, लातेहार, और कहाँ है, ये पलामू और गढ़वा में है, चार ऑप्शन है। तो अभी हम लोग देखे सोन नदी कहाँ कहाँ बहती है, देखे ना जी, अभी बॉर्डर सीमा बनाती है 2 जिला में, कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, पलामू और गढ़वा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये गढ़वा हो गया, ये पलामू हो गया, मात्र 2 ही जिला में, चतरा यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन चतरा क्या है ना, इस चतरा का बॉर्डर ऐसा है ना, तो ऐसे निकल जाती है, चतरा में ना घुसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गढ़वा और पलामू में ही घुसी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं,
सोन नदी का मुहाना कौन है? अब इतना हम लोग देख लिए सोन नदी के बारे, तो उसका मुहाना क्या है? उसको भी जानते हैं। सोन नदी कहाँ जाके मिलती है? अरब सागर में, गंगा, बंगाल खाड़ी, दामोदर कहाँ? बिल्कुल आसान प्रश्न है। एकदम क्लियर हो गया कि गंगा में जाके मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्त। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? अब अभी हम लोग इतना बात किए उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, बार बार बताए हैं अभी उत्तरी कोयल नदी। चैनपुर गुमला, मसलिया दुमका, पिस्का रांची, टोरी लातेहार, कहाँ से बोलिए? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या? सी, पिस्का से निकलती है, रांची के पिस्का से निकलती है। ठीक है, सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट करते चलिएगा और आंसर देते चलिएगा। बहुत अच्छा है, ये सेशन रहेगा दोस्त, माइंड में पूरा बैठ जाएगा। नदी से दुनिया का हर झारखंड का जितना भी एग्जाम है, नदी से प्रश्न रहता ही है। आज अगर अच्छे से देखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, भूलना भी चाहिएगा तो नहीं भूलिएगा, ऐसा पोस्टमार्टम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से आके निकलती है, ये ऐसे है, ऐसे जाती है, ऐसे करके ऐसे मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? अपवाह क्षेत्र मतलब कि जो बहती है ना, उसका एरिया कितना कवर करती है टोटल उत्तरी कोयल का? चार ऑप्शन आपके पास है। 90 30 वर्ग किलोमीटर, 8030 वर्ग किलोमीटर, 7030 वर्ग किलोमीटर या 6030 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न इसलिए डाला गया है ना कि ऐसा प्रश्न आपको दरोगा में पूछ चुका है, इसलिए ऐसा प्रश्न को डाला गया है। यह एक फेमस नदी है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। कितना है ऑप्शन नंबर? तो 9030 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। मतलब ये बहती है, ये किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन अपवाह क्षेत्र क्या होता है ना, इतना बड़ा नदी है, ऐसे नदी है, ये किलोमीटर नाप दिए, ऐसे किलोमीटर। लेकिन अपवाह क्षेत्र मतलब कि ना, जो कितना एरिया कवर, इतना मान लीजिए इतना नबी नदी है तो पूरा ये एरिया क्या कितना खाया है, उसको है उसको उसको यहाँ पे पूछा गया, अपवाह क्षेत्र उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड में उत्तरी उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है? अब किन जिलों में है उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र? चार ऑप्शन है। अभी हम लोग देख चुके थे, पहले बताया भी थे कहाँ कहाँ से बहती है। गढ़वा से, पलामू से, लातेहार से, सभी से। तो कहाँ कहाँ से बहती है? ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। बिल्कुल रांची रहेगा तो रांची भी बोलिएगा। तो चार ऑप्शन है, सभी क्षेत्र से बहती है, सभी क्षेत्र से बहती है। उसके एक, ये जैसे एक सेकंड यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका ऐसे होगी, ऐसे होगी, मान लीजिए झारखंड हो गया, यहाँ से निकलती है, ये लातेहार घुसती है, यहाँ पे गढ़वा होते पलामू करके यहाँ पे सोन नदी मिल जाती है और चल जाती है गंगा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? अभी बार बार देख रहे हैं ना, किसकी सहायक नदी है? गंगा, दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, किसकी? बिल्कुल सोन। तभी पूछा गया था कि सोन नदी की सहायक कौन है, तो उत्तरी कोयल। अभी उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, वही प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल का सहायक नदी की बात हो रहा है, उत्तरी कोयल का सहायक नदी की बात हो रहा है। उत्तरी कोयल तो खुद सोन का है, लेकिन उत्तरी कोयल का भी तो कोई होगा ना। सहायक नदी किसको बोला जाता है? मान लीजिए नदी बह रही है ना, ये नदी बह रही है मान लीजिए, इसमें दूसरा नदी जो आके मिलेगा ना, इससे बहुत सारा नदी मिलता है, तो इसमें सहायक है ये। ये आगे जाके ये बहते रहेगा, तो ये नदी मेन नदी है, तो ये नदी आके यहाँ मिल गया, यहाँ आके मिल गया, खत्म खेला, तो इसका सहायक नदी, ये सब सहायक नदी हो गया। ठीक है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन है? पुनपुन, अमानत, औरंगा। अमानत और औरंगा क्या है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, अमानत और औरंगा है पुनपुन का सहायक नदी। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अमानत कहाँ से है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए, ये एक सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, हाँ, अमानत और औरंगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये उत्तरी कोयल नदी है, इससे है, यहाँ से आती है। यहाँ ये कहाँ है, तो लोहरदगा से औरंगा निकलती है। कहाँ से? लोहरदगा से। देख रहे हैं लोहरदगा। और ये चतरा है, चतरा से अमानत निकलती है, चतरा से। बहुत बार हजारीबाग भी कहीं पे लिखा मिल जाता है, लेकिन चतरा याद करिएगा। हाँ, चतरा से अमानत और लोहरदगा से औरंगार, यही दोनों जाके मिलती है। देख रहे हैं ना, मिल रही है। देख रहे हैं ना, ये नदियाँ, ये आपका क्या है? औरंगा है, ये जा रही है ना, ये मिल गई कहाँ पे? तो ये कोयल मिली, कोयल है ये, तो ये मिल गई, सहायक बन गई। ये औरंगा है यहाँ पे, अमानत देखिए यहाँ पे जाके मिल गई, मिली ना, देख रहे हैं ना, तो ये सहायक बन गई।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा है? मुहाना क्या है बोलिए? गंगा है, सोन है, दामोदर है, बंगाल खाड़ी है? बिल्कुल सही जवाब है। यही धोखा का होता है, आप लोग क्या सोचिए गंगा गंगा कैसे है जी, ये तो सोन नदी में न मिलती है उत्तरी कोयल। सोन नदी में, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सोन नदी इसका मुहाना हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी कोयल के बारे में 2 वर्ड हम लोग जान लेते हैं। उत्तरी कोयल के बारे यहाँ पे एक सेकंड, उत्तरी कोयल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्तरी कोयल क्या है। तो ये 255 किलोमीटर झारखंड में बहती है उत्तरी कोयल। ठीक है, 255 किलोमीटर। सोन इसका मुहाना है। मुहाना मुहाना क्या है? मुहाना, तो सोन है इसका मुहाना। ठीक है, गर्मी में सूख जाती है सोन नदी थी ये आपका उत्तरी कोयल, लेकिन वर्षा में विकराल हो जाती है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्या है ना कि बूढ़ा नदी जो महुआ टार से निकल के सेरेंगदाग पार्ट है वो, सेरेंगदाग पार्ट जो कि आपका लातेहार एरिया में पड़ता है। जो बूढ़ा नदी है, जो बूढ़ा नदी मान लीजिए, यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये मैप हो गया, झारखंड का मैप हो गया। ठीक है, यहाँ पे बूढ़ ये लातेहार एरिया ये हो गया, तो यहाँ पे से बूढ़ा नदी निकलती है और एक सेरेंगदाग पार्ट यहीं पे है। तो यहाँ पे ही क्या है, दक्षिण में ये कोयल से मिल जाती है, ये कोयल नदी से मिल जाती है। और यहीं पे ही वो जो है ना लातेहार में बूढ़ा जलप्रपात बनता है। किससे? तो बूढ़ा नदी और उत्तरी कोयल के मिलने से बनता है बूढ़ा जलप्रपात, जिसको बूढ़ा नदी पे स्थित जलप्रपात माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो जलप्रपात कितना है, 142 मीटर का वो जलप्रपात है। 142 मीटर का वो जलप्रपात है। कौन? जिसको 450 फीट अप्रोक्स माना जाता है। चार 450 फीट, हाँ अप्रोक्स माना जाता है फीट में। तो सबसे बड़ा झारखंड का जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ा जलप्रपात है। कहाँ है? तो बूढ़ा नदी में स्थित है। कौन कौन नदियों के संगम पे वो है? तो उत्तरी कोयल नदी और बूढ़ा नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस नदी की उद्गम उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है? 4 ऑप्शन है आपका। अजय, बरहमा, पुनपुन, खरकई। किसका? उत्तरी कोयल नदी है ना, उसका उत्तर साइड से उसका प्रवाह निकला है। तो क्या है? पुनपुन हो जाएगा, पुनपुन। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे ये पुनपुन है। ठीक है, ऐसे करके उत्तरी कोयल ऐसे ही न है ना, उत्तरी कोयल, सॉरी फिगर यहाँ पे मैप भी सही से नहीं है। ये उत्तरी कोयल है, ऐसे करके ऐसे आती है। उत्तरी कोयल का उत्तरी साइड से ये निकली है ना पुनपुन, ये पुनपुन, यही पुनपुन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन मैच कर रहा है, तो पुनपुन उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दारधा और मोरहर किसकी सहायक नदियां हैं? दारधा और मोरहर किसकी सहायक नदियां हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। पुनपुन, सोन, कोयल और शंख नदी। किसकी सहायक नदी है बोलिए तो? दारधा और मोरहर। 4 ऑप्शन उनके पास है। बिल्कुल क्या हो जाएगा इस परफेक्ट आंसर? तो पुनपुन की सहायक नदी है दारधा और मोरहर। पुनपुन का सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कीकट और बमागधी किस नदी का उपनाम है? कीकट और बमागधी। 4 ऑप्शन, सोन, पुनपुन, शंख, खरकई। तो किसका है? आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही एकदम रिप्लाई आंसर है आपका। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुनपुन। कीकट और बमागधी आप कैसे याद करिएगा उसका उपनाम को? तो पुनपुन मतलब ना पुनपुना जाता है, पिनक जाता है, नहीं बोलता है कोई आदमी गुस्सा गया तो क्या बोलता है? पिनपिना गया, पुनपुना गया, पुनपुन। तो उसका भी नाम सेम टाइम से कीकट, किटकिटाता है, दांत गुस्सा लगता है, दांत किटकिटाता है, कीकट। पुनपुना जाता है, दांत किटकिटाता है, बमागधी, बमक गया, नहीं बोलता है अरे यार काल बम कुआ दिया तुम उसको, बमक गया काहे गुस्सा दिया। तो बमागधी बमक गया, कीकट किटकिटा रहा है दांत गुस्सा से, पुनपुन पिनपिना गया। तो नहीं मैच कर रहा है, ध्यान दीजिए तो कीकट और बमागधी बमक गया, किटकिटा रहा है, पुनपुन का नाम है, पुनपुना गया तो गुस्सा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। फल्गु नदी का उद्गम स्थल। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, पुनपुन के बारे में। तो पुनपुन जो है ना वो सोन नदी के समानांतर बहता है। उत्तर कोयल के उत्तर से निकलती है वो। हिंदू धर्म में उसका विशेष महत्व है। किसका? ये पुनपुन का। ठीक है, और कीकट और बमागधी उसका उपनाम है। और सहायक नदी कौन हो गया? तो दारधा और मोरहर देख लिए थे। दारधा
और मोरहर उसका सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। अब फल्गु नदी का उद्गम स्थल बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है, राजमहल की पहाड़ी, हिमालय, अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार। क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सही है, छोटा नागपुर के पठार फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पुनपुन नदी का मुहाना कौन-सा है? अब पुनपुन नदी फिर आ गया, उसका मुहाना कौन-सा है? तो अरब सागर, सोन, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी। हम लोग देखे थे ना, उत्तरावर्ती और दक्षिणावर्ती, गंगा नदी मिलने वाली नदियों को उत्तरावर्ती और नीचे जो दक्षिण साइड पर दक्षिणावर्ती। तो पुनपुन आया था कि नहीं गंगा नदी में मिलने वाला? हम लोग देखे थे ना, आया था। तो क्या हो जाएगा? गंगा में मिलती है। देखते हैं फिर फिगर के साथ। पुनपुन नदी ये है पुनपुन नदी कहाँ जाती है? गंगा में मिलती है। देख रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलाजन है? किस नदी का नाम निरंजना या लीलाजन है? 4 ऑप्शन आपके पास ये है, फल्गु, स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल। किसका नाम है निरंजना या लीलाजन? किसका? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, फल्गु का नाम है निरंजना या लीलाजन। ठीक है? कीकट और बमागधी किसका है? तो पुनपुन का है, लेकिन ये निरंजना और लीलाजन किसका है? सेम सेम टाइप से नाम का, तो फल्गु। ठीक है? फल्गु का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सकरी नदी का मुहाना। अब सकरी नदी का मुहाना कहाँ है? सकरी नदी का ये भी आसान प्रश्न है, तभी बता चुके हैं। ये भी सकरी नदी का भी नाम हम लोग देखे थे तभी आया था, गंगा में मिलने वाले नदी के नाम में। तो गंगा इसका हो जाएगा, इसका भी गंगा। सकरी नदी का भी मुहाना कहाँ था? गंगा। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए सकरी नदी ये भी कहाँ जा रही है? गंगा में ही बह रही है सकरी नदी। और देख रहे हैं ना सकरी नदी कितना घूम घूम के जाती है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी के नाम पे जाना जाता है, सकरी नदी। विश्वासघाती है, विश्वास ये है। ठीक है? विश्वास नहीं प्रश्न आ गया आपके सामने, सेम प्रश्न, झारखंड में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी देखे अभी? सकरी, शंख, गुमानी, कौन सी नदी? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, सकरी नदी। सकरी अभी देखे थे ना जी? देखिए यहाँ पे सकरी, ये है ना कैसा मार्ग बदल रही है सकरी। माइंड बैठा लीजिए ये फिगर को, देख रहे हैं ना? यहाँ पे सोन नदी ऐसा आती है, सोन नदी। उसके बाद उत्तरी कोयल मिल जाती है उसमें, फिर पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन, ये सब है। सकरी सबसे ज्यादा ये करने वाली नदी में से है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस नदी की सहायक धारा मोहना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सहायक धारा मोहना है तो दामोदर, खरकई, गुमानी, फल्गु। किसका सहायक धारा का नाम है मोहना? बोलिए तो बिल्कुल किसका? तो फल्गु का है। अरे फल्गु का सहायक धारा का नाम क्या है? मोहना। और ये कहाँ पे मिलता है मोहना? तो मोहना कहाँ पे मिलता है? तो बोध गया के पास मिलता है, बोध गया। जब बिहार है ना, बिहार, बिहार का बोध गया के पास मोहना मिलता है। ठीक है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बिहार के बोध गया के पास मोहना मिलता है। ऐसे मान लीजिए ये झारखंड हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे एक फाल्गु नदी ऐसे बही, यहाँ पे तो ये बोध गया एरिया, यहाँ पे मोहना मिलता है यहाँ से जाके। उसी को क्या बोला जाता है? निरंजना के नाम से जाना जाता है। जब देखिए जानना पड़ेगा आपको, फल्गु नदी में है क्या ना, बहुत से छोटी छोटी नदी से मिलकर जब मुख्य एक बड़ा नदी बनती है, उसको फल्गु नदी कहा जाता है। लेकिन फल्गु नदी जब ऐसे है और वहाँ पे जब आपका मोहना मिलती है ना, तो उसको क्या नाम रख दिया गया? उसका निरंजना के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग देखे ना, निरंजना और लीलाजन फल्गु नदी का उपनाम है। तो कब निरंजना उपनाम पड़ता है? तो जब वहाँ पे मोहना मिलता है, और मोहना का बोध गया के पास मिलता है और विशाल नदी बनता है। और कहाँ? गया पे के पास ना फल्गु नदी सबसे विशाल है। जो चौड़ाई है ना, सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पे है फल्गु नदी का? तो गया के पास है। और पिंड दान करने के लिए न सबसे प्रसिद्ध नदी कौन है? तो फल्गु ही नदी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किस नदी को लीलाजन और निरंजना के नाम से जाना जाता है? अभी बोले ना, जब वहाँ पे मोहना मिलता है तो किस नदी में मिलता है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फल्गु में मिलता है तो उसको निरंजना बुलाया जाता है। और कहाँ पे? तो बोधगया के पास मिलता है मोहना, उस टाइम इसका निरंजना नाम पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस नदी के उपनाम अतः सलिता है? अब ध्यान दीजिए, किस नदी के नाम अतः सलिता? 4 ऑप्शन है, सोन, दामोदर, गुमानी, फल्गु। किसका? बिल्कुल सही जवाब, फल्गु का ही नाम है अतः सलिता, फल्गु का ही। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री किस नदी में स्नान और पिंडदान के लिए आते हैं? अभी बोले ना पिंडदान के लिए बहुत फेमस है,
कौन सा नदी? 4 ऑप्शन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, फल्गु। फल्गु हो जाएगा, फल्गु। नेक्स्ट प्रश्न, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? सकरी नदी, 4 ऑप्शन आपके पास ये है। त्रिकुट पहाड़ी, छोटानागपुर के पठार, अमरकंटक, बांस पहाड़, कहाँ से निकलती है? अभी हम लोग देखे थे ना, गंगा में मिलने वाली नदी के नाम में सकरी नदी भी थी, जो सबसे ज्यादा सांप जैसा बनी हुई थी। तो कौन एरिया से दिख रहा है निकलते हुए? छोटानागपुर के पठार से ना दिख रहा है जी, छोटानागपुर के पठार से। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिला से होकर प्रवाहित होती है सकरी नदी। ठीक है, कहाँ? हजारीबाग से निकलती है, फिर कहाँ जाएगी? पटना, गया, मुंगेर, इस सब में बहती है। इसको, इसी का नाम किस नदी के रामायण में सुमागधी कहा गया है? किस नदी को? प्रश्न संख्या 28, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? फल्गु को, सोन को, सकरी को, खरकई को, किसको कहा गया है? बिल्कुल सही, सकरी को कहा गया है। सकरी को ही रामायण में सुमागधी कहा गया है। स से सुमागधी, स से सकरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसको मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड में कौन सा नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? अभी बताएं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, सकरी। ऐसे ऐसे करके सकरी ही न बहती है। कौन? तो सकरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देख रहे हैं ना यहाँ पे सांप जैसा है, यहाँ पे सांप जैसा देख रहे हैं ना, सकरी ही है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चानन और पंचानन कहाँ से निकलती है? चानन और पंचानन कहाँ से निकलती है? 4 ऑप्शन आपके पास। मुंगेर, त्रिकुट पहाड़ी, छोटानागपुर के पठार, अमरकंटक, कहाँ से? तो बिल्कुल, कहाँ से निकलती है? चानन भी देखे, गंगा में मिलने वाली नदी में चानन भी है। कौन एरिया से निकलती है? छोटानागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पंचानन का मुहाना कहाँ है? पंचानन का मुहाना कहाँ है? बोलिए। शंख, गुमानी, मोर, सकरी, कहाँ है? बोलिए। पंचानन का मुहाना कहाँ है? सकरी में है, सकरी में। अभी हम लोग देख सकते हैं सकरी। देखिए, चानन को ही पंचानन कहा जाता है। और कहाँ पे जाके मूल मिल रहा है? सकरी मिल रहा है। वो गंगा में जा डायरेक्ट जाके नहीं मिल रहा है चानन, ध्यान दीजिएगा। सकरी में जाके मिल रहा है, सकरी जाके गंगा मिल रही है। तो चानन और पंचानन सेम नाम है। तो ये किसका मुहाना कौन हो गया? तो सकरी नदी हो गया। तो चानन पंचानन का मुहाना कौन हो गया? तो सकरी नदी हो गया, सकरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास है। चैनपुर गुमला, सैरिया हाट, रांची, दुमका, कौन सा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, चैनपुर गुमला है। चैनपुर गुमला है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग शंख नदी को देख सकते हैं। शंख नदी देखिए, ये आपका मैप है। ठीक है, मैप है ये। यहाँ पे शंख नदी यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका गुमला वाला एरिया है। ठीक है, ये गुमला सिमडेगा, ये सिमडेगा एरिया, ये गुमला एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चैनपुर एरिया जो है, गुमला एरिया पड़ता है ना, तो यहीं पे है चैनपुर गुमला। यहाँ पे नदी को हम देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। उत्तरी कोयल जो है, ये ये रांची से बह रही है उत्तरी कोयल, ऐसे करके ये शंख नदी देख रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर बस बना रही है। ये बॉर्डर है झारखंड का। ठीक है, ये सब झारखंड का बॉर्डर है। देख रहे हैं ना, ऐसे करके आया है झारखंड का बॉर्डर, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, इस टाइप से झारखंड का बॉर्डर ऐसे ही ना है जी, यही टाइप से। तो इसमें देखिए, सोन नदी ऐसे बहा, पुनपुन यहाँ पे दिख रहा है, फल्गु दिख रहा है जिसको निरंजना या लीलाछन भी कहा जा रहा है। यहीं पे सकरी बहती है जो सांप जैसा बहती है। चानन यहीं से निकलती है और यहाँ जाती है, सब गंगा नदी में। और गंगा नदी कहाँ से घुस रही है यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे घुस रही है। ये कौन एरिया हो जाता है? ये साहेबगंज एरिया हो जाता है। उसके बाद देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग गुमानी भी दिख रहा है यहाँ पे। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे कॉर्नर में ये गुमानी भी दिख रहा है हम लोग को। बांसलोई जो बांस पहाड़ गोड्डा से निकलती है। ब्राह्मणी जो दुधवा पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकल रही है। अजय नदी कहाँ से? जो देवघर से होते घुस रही है, जामताड़ा होते करते निकल रही है। बराकर नदी ये सब है। दामोदर है जो लातेहार एरिया से निकलते हुए करते जा रही है। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कारो, दक्षिण कोयल जो कि कहाँ पिस्का नगरी से होते करते कारो उसके सहायक है। खरकई नदी, सौनरेखा नदी इधर से ऐसे ऐसे करते बह रही है, जो कि स्वतंत्र रूप से बिना किसी के सहायक बनते हुए कहाँ जा गिरती है? तो बंगाल खाड़ी में जा गिरती है। यहाँ पर नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं, मेरेल किसकी सहायक नदी है? मेरेल, मेरेल 4 ऑप्शन है।
गुमानी, सोन, अजय, शंख किसका सहायक नदी है मेरल? आप लोग देख लीजिए तो बिल्कुल गुमानी का सहायक नदी है मेरल। अब इसको कैसे याद करिएगा? तो गुमानी, गुमान एक होता है ना, गुमान घमंड करना, घमंड मान लीजिए उसको बहुत गुमान है खुद पे, उसको बहुत खुद पे घमंड है, तो जिसको खुद पे घमंड हो जाएगा ना, उसका ज़मीर मर जाता है, मेरेल मर जाता है, ठीक है? गुमान जो करेगा वो मर जाएगा मेरेल, मेरेल मर जाएगा। तो मेरेल किसका सहायक है? गुमान, तुम जैसा गुमान करोगे वैसा तुम्हारा सहायक रहेगा मेरेल, वैसा ही तुम्हारा गुमान मरेगा। तो गुमानी, गुमान, मेरेल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे गुमानी है? देखिए यहाँ पे गुमानी नदी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है? इस एरिया से गुमानी नदी निकल रही है, ये एरिया गुमानी, और गंगा नदी यहाँ पे है, ठीक है? तो गुमानी नदी कहाँ से? तो ये राजमहल की पहाड़ी से है। हाँ, राजमहल के पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है? तो दुम ये आपका राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज एरिया में पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे गुमानी पूर्व की दिशा में बहते हुए तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। झारखंड की सीमा को पार कर यह कहाँ मिल जाती है? ये गंगा नदी है ना, गंगा नदी में मिल जाती है गुमानी। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये गुमानी ऐसे आके ये गंगा मिल गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अजय नदी कहाँ से निकलती है? अजय नदी 4 ऑप्शन आपके पास है, मुंगेर, नवादा, रांची, धनबाद। तो कहाँ से निकलती है अजय नदी? याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, मुंगेर से निकलती है। मुंगेर, मुंगेर बिहार में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अजय नदी है, अजय नदी, ठीक है? अजय नदी कहाँ है? यहाँ पे है अजय नदी। ये देवघर होते करते जामताड़ा घुस गया, ये जामताड़ा है, ठीक है? ये जामताड़ा है। तो कई गो जिला घुसा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ? ये देवघर और ये जामताड़ा, दुए जिला घुसता है अजय नदी, और ये मुंगेर से निकलता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किऊल और मोरहर किसकी सहायक नदियां हैं? 4 ऑप्शन आपके पास ये हैं, गंगा, दामोदर, शंख, सकरी। किसका? किऊल और मोरहर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सकरी की सहायक नदी है किऊल और मोरहर। सकरी जो सांप जैसा है ना, वही सकरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदी है? पत्थरों और जयंती, तो 4 ऑप्शन उनके पास ये है, गंगा, बराकर, अजय या दामोदर। तो याद रखिएगा, पत्थरों और सहायक नदी किसका है? पत्थरों और जयंती किसकी है? तो ये अजय का है, अजय का। पत्थरों और जयंती, समझ रहे हैं ना? याद रखिए ना जी, जयंती, पत्थरों ये दोनों हीरोइन है, और अजय देवगन का सहायक है, समझ रहे हैं ना? अजय देवगन का सहायक है पत्थरों और जयंती। अब ध्यान दीजिएगा, पत्थरों और जयंती कहाँ से निकलती है? ये दोनों आपका हजारीबाग और गिरिडीह से निकलती है, ठीक है? पत्थरों और जयंती, और अजय का सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अजय नदी का मुहाना कहाँ है? अजय नदी का मुहाना, अब अभी हम लोग देखे अजय नदी कहाँ बढ़ जाती है? कहाँ बढ़ जाएगी अजय नदी? तो आपका देवघर होते करते जामताड़ा जाती है, उसके बाद आगे बढ़ जाती है। तो कहाँ पे? गंगा, भागीरथी, यमुना, सोन। कहाँ? याद रखिएगा, वो डायरेक्ट गंगा में जाती है, भागीरथी में मिलती है, जो कि गंगा का निर्माण करती है। तो कहाँ? तो अजय नदी कहाँ? तो भागीरथी। भागीरथी भी एगो हीरोइन का नाम था, भागीरथी। तो अजय का मुहाना भागीरथी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अजय नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है? अभी बताए, बार बार बताए, अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कौन कौन 2 जिला में घुसता है ना? देवघर, जामताड़ा, दोनों। कहाँ? कोई नहीं कहा, बिल्कुल देवघर और जामताड़ा में घुसता है। ये देवघर है, ऐसे होते हैं, और जामताड़ा यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे होकर ऐसे निकल जाती है। इसका कहाँ से? मुंगेर से निकलती है, और देवघर और जामताड़ा होते करते निकल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका मुंगेर का अजय नदी कहाँ है? अजय, तो ये अजय हो गया। ये आपका ऐसे करके ऐसे है, ठीक है? 1 सेकंड। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अजय, 1 सेकंड सॉरी, 1 सेकंड। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजय यहाँ पे ये आपका देवघर है, और ये आपका जामताड़ा है। तो यहाँ से यहाँ घुसी और यहाँ पे आ गई। देख रहे हैं ना आप लोग? तो 2 जिला में घुसता है, कहाँ? देवघर और जामताड़ा में। याद रख। हाँ, तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को? तो देवघर और जामताड़ा दोनों, ठीक है? ये दोनों हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड में गंगा नदी कहाँ से होकर बहती है? हम लोग सबको जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि झारखंड में गंगा नदी है। झारखंड में गंगा नदी,
एकदम हल्का सा ही है लेकिन है कहाँ पे? 4 ऑप्शन है साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, गढ़वा, कहाँ से घुसती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। कहाँ से? तो साहेबगंज से, साहेबगंज से। हम लोग फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, फिगर देख सकते हैं वहाँ पे कि कोना से ऐसे करके गंगा नदी गुजरती है। चलिए देखते हैं बासलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बासलोई नदी का, बासलोई तो 4 ऑप्शन आपके पास है, त्रिकुट पहाड़ी, बांस पहाड़, पद्मा, पारसनाथ पहाड़ी। तो बांसलोई नदी का कहाँ से है? तो बांसलोई का क्या नाम है? तो बांस पहाड़, नाम मैच कर रहा है ना जी, तो आसान है। बांस, बांस नदी, बांस पहाड़। ये कहाँ है? तो ये गोड्डा जिला से होकर बहती है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, गोड्डा सबसे कोना में पड़ता है, ठीक है? कोना में ये साहेबगंज हो गया, ये गोड्डा हो गया, ठीक है? तो बांसलोई नदी, बांसलोई नदी दिख रहा है ना गोड्डा में आपको, जो कि बांस पहाड़ से निकलती है। कहाँ आगे बढ़ के कहाँ मिलने वाली है, देख रहे हैं ना? ये गंगे में ना मिलेगी, जाके जाके गंगे में मिल जाती है। इसका मुहाना क्या हो जाएगा? गंगे हो जाएगा। आगे देखते हैं ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी। अब ये दूसरा नदी के बारे में बात हो रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, त्रिकूट पहाड़ी, पारसनाथ, दुधवा पहाड़ी, पद्मा। कहाँ से? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी क्या हो जाएगा? दुधवा पहाड़ी। अब इसको कैसे याद रखिएगा? ब्राह्मणी नदी, अब ब्राह्मणी अर्थात कि ब्राह्मण, और ब्राह्मण से क्या माइंड में याद आता है कि एक मंदिर है, वहाँ का पंडित है ब्राह्मण, और वो दूध चढ़ाते हैं मूर्ति में, ठीक है? शिव जी में वो दूध चढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो दूधुआ, दूध, ब्राह्मणी, ब्राह्मण, ठीक है? ब्राह्मण लोग दूध चढ़ा रहे हैं, या ब्राह्मणी से पंडित को याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो दुधुआ पहाड़ी, ठीक है? ब्राह्मण, ब्राह्मणी, दुधुआ, ब्राह्मण, दुधुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं ब्राह्मणी नदी कहाँ पे है? तो ब्राह्मणी नदी हम लोग का यहाँ पे है, जो कि दुमका जिला में पड़ रहा है ब्राह्मणी नदी। ये कहाँ है? ये गोड्डा में है, और ब्राह्मणी दुमका में है। दुमका जिला के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से, ठीक है? ये कहाँ से? तो यह नदी ना दामिन एक कोह में झिली मिली और मुसनिया होते हुए बहती है। कहाँ? झिली मिली और मुसनिया होते करते बहती है ये नदी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गुमरो और एरो किसकी सहायक नदियां हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, गुमरो और एरो, मोर, संख, खरकई, ब्राह्मणी। किसका नदी है? गुमरो और एरो। तो 4 ऑप्शन आपका ब्राह्मणी का सहायक नदी है, गुमरो और एरो। हाँ, गुमरो और एरो आपका ब्राह्मणी की सहायक नदी है, गुमरो और एरो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्राह्मणी नदी का मुहाना है, ब्राह्मणी नदी का मुहाना कौन सा है? तो ब्राह्मणी नदी का 4 ऑप्शन है। देखे थे हम लोग कि कहाँ वो आगे बढ़ जाती है। कोयल, कोयल उस रूट में है? बिल्कुल नहीं है। शंख उस रूट में बिल्कुल नहीं है। सोन, ये तो कोना में बहता है सोन, ये भी नहीं है, मतलब गंगा हो जाएगी। ब्राह्मणी इस कोना में न, ब्राह्मणी सब है जी, इस कोना में न देखे थे हम लोग, कौन? गंगा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी ये जो आगे बढ़ते हुए कहाँ पे मिल जाएगी? ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है? गंगा में ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? गुमानी नदी, गुमानी नदी बोले थे ना, तभी ऊपर पढ़े थे ना, गुमानी नदी की सहायक नदी मेरेल है। जिसको बहुत ज़्यादा गुमान होता है उसका दिल मर जाता है, मेरेल। तो गुमानी नदी, अब वो नदी निकलती कहाँ से है? 4 ऑप्शन आपके पास, पारसनाथ की पहाड़ी से, पारसनाथ की पहाड़ी से, त्रिकुट पहाड़ी से, अमरकंटक से, राजमहल की पहाड़ी से। कहाँ से? तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज थोड़ा कुछ काम है जिसकी वजह से आज को सेशन को यहीं पे एंड करना पड़ रहा है दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा इसी तरह वीडियो के साथ, मैप के साथ। तो इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है। 4 ऑप्शन आपके पास ये रहा, ठीक है दोस्त? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करिए और अपना ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।